आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे कि बीएड सीईटी का फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे। तो बीएड सीईटी का फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ पर बीएड सीईटी लिख देंगे। गूगल पर जाने के बाद बीएड सीईटी, वहाँ पर ये उसकी वेबसाइट आ गई https सिक्योर वाली ctetscell.mahaceet.org। इस पर हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमको यहाँ पर से जाना है। बीएड की दो तरह से नाम आएगा, एम.एड एम, और ये दो एम.एड का भी दिखेगा और बीएड का भी। तो ये इंटीग्रेटेड एक अलग कोर्स है 4 साल का, इसके क्राइटेरिया अलग है। तो रेगुलर तौर पे जो बीएड के सीईटी का जो एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर से हमको एमएच बीएड जनरल और स्पेशल की बीएड ईएलसीटी ये वाला लेना होगा। ईएलसीटी एडमिशन टू इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस, यहाँ से लेना पड़ेगा। बीपीएड मतलब फिज़िकल एजुकेशन का है, ये एलएलबी का, ये सारा यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए। तो यहाँ पर से हम बीएलएड वाली ले लेंगे, लास्ट वाली। अब यहाँ पर अगर इस तरह से प्राइवेसी एरर आता है तो वहाँ पर से हम उसको एडवांस में आना होगा, और एडवांस में आने के बाद हम उसको स्क्रॉल नीचे लेंगे और प्रोसीड टू बीएड सीईटी ये कर देंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले हम इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे कि ऑनलाइन की डेट कब से है। 13 जुलाई 2021 से लेकर 27 जुलाई तक है ये। हॉल टिकट अनाउंसमेंट वगैरह ये सबके नहीं हुए हैं। अब उसके बाद हमको फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम जा सकते हैं और यहाँ पर इंटायर शेड्यूल के लिए यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है डाउनलोड्स, न्यूज़, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर कुछ रेफरेंस मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन ब्राउचर अगर डाउनलोड करना है तो उसको हम ओपन कर दे सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे। वहाँ पर जाने के बाद ये उसका क्राइटेरिया लिख कर आ गया। उसमें फ़ीस हम देख लेंगे। तो इसको स्क्रॉल डाउन करना है। फ़ीस रेगुलर जो है स्टूडेंट्स रहेंगे ओपन कैटेगरी के, तो उनको 800 रुपये रहेंगी, और 600 रुपये ओबीसी, एसबीसी वगैरह इन सब के लिए 600 रुपीज़ ये एग्ज़ाम फ़ीस गवर्नमेंट की रहेंगी। तब इसको हम बैक ले लेंगे। इस तरह से इन्फॉर्मेशन ब्रोशर हम पढ़ सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में फ़ोटो, साइन, आधार कार्ड लगेगा, और जो रिक्वायर्ड हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उनके ज़ेरॉक्स वगैरह उसके थ्रू में हम फिल करने के वक्त में भर सकते हैं। तभी हम देखेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन कैसा करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और वहाँ पर से ये सारी डिटेल जो दी हुई है इसको पढ़कर आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड हम कर देंगे। आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर वो बताएगा कि आपका फुल नेम किस तरह से है, एसएससी पर जैसे भी है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म आपको फिल करके बताएंगे, जैसे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख ये हमने लिख दी है। अब फादर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम हम लिख देंगे, मदर्स नेम ओनली, ये सब डिटेल्स यहाँ पर लिखते रहना है। जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा, कंफर्म। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लेना होगा। ऊपर यहाँ पर ईयर आ रहा है, तो ईयर में आने के बाद यहाँ पर से हम ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन आएगा लिखकर। रिलीजन सेलेक्ट कर देने के बाद में यहाँ पर आएगा कि कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर अर्बन हम ले लेंगे। मदर टंग हम ले सकते हैं वहाँ से उर्दू, और नेशनलिटी इंडियन। एड्रेस लाइन ये जो भी आ रहा है हम उसमें से अभी फिल कर देंगे, और स्टेट यहाँ से हम ले लेना है। ताल्लुका औरंगाबाद, विलेज भी औरंगाबाद। फिर पिन कोड यहाँ पर हम डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर हम लिख देंगे यहाँ पर, और ईमेल आईडी। ये लिखने के बाद अगर ये एड्रेस सेम है तो इसको यस कर देना है। ये यस करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड रखना है जो 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, और एक अपर केस होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल, एक लोअर, न्यूमरिक वैल्यू आना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स, और कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
पासवर्ड, वो लिखकर यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है वो लिखना होगा हमको। उसके बाद हम कर देंगे उसको सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद ये ब्राउज होगा थोड़ा, और उसके बाद यहाँ पर OTP पूछेगा। OTP हमारे मोबाइल पर आएगा तो उससे डालना होगा। OTP डालने के बाद हम उसको वेरीफाई कर देंगे OTP। अभी एप्लीकेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा, तो एप्लीकेशन नंबर पर डबल क्लिक करना है हमको। कॉपी करके रख लेंगे हम उसको, और या फिर उसको नोट करके आप रख सकते हैं, ये हम नोटपैड में लिख कर रख देंगे। वहाँ पर से हम उसको प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। और ये प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमने जो पासवर्ड सेट किया था, एप्लीकेशन नंबर वो देंगे, और पासवर्ड हमने जो रखा था वो हम कर सकते हैं। अगर हम भूल गए पासवर्ड तो उसको हम यहाँ से आई कांट एक्सेस माई अकाउंट भी कर सकते हैं। तो इसको हम साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद इस तरह से आ जाएगा कि आपका ये नाम है, कैंडिडेट एप्लीकेंट है, और आपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको ये जो दीगर डिटेल्स है इसको भरना होगा, जिसमें से सबसे पहले कैंडिडेट का टाइप और रिजर्वेशन की डिटेल है, क्वालिफिकेशन की डिटेल है, BEd CET की डिटेल्स, फ़ोटो सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो लगेंगे। तो हम यहाँ पर से क्वालिफिकेशन डिटेल के ऊपर जो सेकेंड स्टेप है रिजर्वेशन की डिटेल, उसमें जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको ये लेना होगा कि कैंडिडेट की टाइप की डिटेल क्या है। टाइप यूर कैंडिडेट, तो महाराष्ट्र टाइप है, टाइप B, टाइप C, ये स्टेट्स के टाइप की डिटेल हमें सेलेक्ट करना होगा। तो टाइप A क्या होता है वो हम देखेंगे कि जो BEd की कैंडिडेचर टाइप है ये है कि कैंडिडेट जब पास होते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, महाराष्ट्र स्टेट से, तो उसकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है वो। और टाइप A में होता है कि जो डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र से, या फिर वो बॉर्न हुए हैं महाराष्ट्र में, तो उनके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, प्लेस ऑफ बर्थ जिस पे मेंशन है। ये कैंडिडेट कंप्लीट किए होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ से, महाराष्ट्र से। टाइप B जो है तो ये डोमिसाइल्ड है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से, आइदर फादर और मदर जो कैंडिडेट की है तो वो महाराष्ट्र से बॉर्न नहीं है महाराष्ट्र से, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पजेस नहीं करेगा महाराष्ट्र के। आइदर फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इफ कैंडिडेट इज नॉट बॉर्न इन महाराष्ट्र, कैंडिडेट डज नॉट पजेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो फादर ऑफ मदर इसका जो है तो महाराष्ट्र की होना चाहिए, ये टाइप B का है क्राइटेरिया। दूसरा है कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर टाइप जो है C, तो फादर या मदर कैंडिडेट के एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में, वो एप्लीकेशन फॉर्म कैप के थ्रू में SSC और HSC कंप्लीट किए हुए हैं। तो उस तरह के कैंडिडेट यानी कि महाराष्ट्र के बाहर के जो रहेंगे तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पर से लेना होगा ये टाइप C। तो उनको CET की एप्लीकेशन OMC कैंडिडेट की तरफ पे भरेंगे वो, ऑल इंडिया कैंडिडेचर टाइप। और महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर टाइप D में जो है फादर या मदर कैंडिडेट की एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उन्होंने उनकी कंप्लीट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एग्ज़ाम की प्रोवाइड की है, और उनको CET की एप्लीकेशन फॉर्म OMS कैंडिडेट के तौर पे ऑल इंडिया कैंडिडेचर टाइप से भर सकते हैं वो। और स्टेट कैंडिडेचर E जो है डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो किया है, लेकिन महाराष्ट्र के कर्नाटका बॉर्डर एरिया से, और उनकी मदर टंग मराठी है तो वो टाइप E ले सकते हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया कैंडिडेचर, तो ये कैटेगरी का एक मरतबा देख लेंगे। तो एक मरतबा फिर से इसका देखेंगे मीनिंग कि जो स्टेट महाराष्ट्र स्टेट A में है तो ऐसे कैंडिडेट जो डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र के हैं, जो यहीं पर उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और वो या फिर महाराष्ट्र में ही पैदाइश है, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उनको जनरली सबको मतलब टाइप A लेना है। और ऐसे कैंडिडेट ने कम से कम उनकी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से महाराष्ट्र से करना चाहिए। अगर उनकी महाराष्ट्र से की हुई है डिग्री और वो महाराष्ट्र से नहीं बॉर्न हुए
तो ऐसे लोग जो है तो डोमिसाइल ऑफ सर्टिफिकेट के लिए उनको OMS लेना होगा अगर वो महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं होते हैं। तो जो बॉर्न हुआ महाराष्ट्र में और कम से कम उसने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से किया तो वो टाइप ए लेगा। और आगे भी कंडीशन है कि अगर उसने ग्रेजुएशन वगैरह भी बाहर से अगर कर लिया है तो उसको CET का टाइप ए के हिसाब से वो ले सकता है। और अगर इसकी कंडीशन है कि अगर उल्टा होता है, अगर कि जिसने डिग्री नहीं किया तो उसको OMS में आएगा, आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट उसका फुल फॉर्म निकलेगा, तो उसको ऑल इंडिया कैंडिडेचर टाइप में लेना होगा। दूसरा है B, जिसके फादर या मदर कम से कम डोमिसाइल है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के और उनके पास जो है तो उनका फादर या मदर का लगाना होगा डोमिसाइल। अगर कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का नहीं है तो उसको OMS कैंडिडेट में लेना होगा, यानी कि फादर या मदर का कम से कम लगाना होगा अगर कोई एक महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो। और उस कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है उसने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से किया हुआ होना चाहिए। टाइप C में जो है फादर या मदर कैंडिडेट का उनका ट्रांसफ़र होकर ड्यूटी पे वो रिपोर्ट हुए हैं महाराष्ट्र में, तो उनके कैंडिडेट ने, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसने SSC HSC महाराष्ट्र स्टेट से किया हुआ होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री महाराष्ट्र से नहीं kiए हुए हैं तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनको OMS लेना होगा। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट की जो टाइप D है, फादर या मदर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, यानी सिर्फ काम करते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने उनका डिग्री, कैंडिडेट ने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ से किया हुआ होना चाहिए, तब जाकर वो एलिजिबल होगा, नहीं तो उसको OMS की कैटेगरी में वो आ जाएगा। मतलब नॉर्मली जो यहाँ पर बॉर्न हुए हैं तो उनको टाइप ए लेना है, बाकी दूसरे क्राइटेरिया और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और टाइप ई जो है तो ग्रेजुएट डिग्री अगर किसी ने बाहर से डिस्प्यूटेड एरिया से किया है, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से, और मदर टंग मराठी है तो वो लेगा टाइप ई। और ऑल इंडिया कैंडिडेचर मतलब जो महाराष्ट्र में अगर बर्थ से हुआ भी है लेकिन बाहर से उसने पढ़ाई किया है तो वो OMS लेना होगा उसको। और उसी तरह से अगर वो बाहर से है तो उसको वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा और वहाँ का डोमिसाइल। तो ये 3 इसके अलग क्राइटेरिया है ऑल इंडिया कैंडिडेचर के अंदर में, जो बाहर से करके आए हुए हैं कोर्सेस या फिर यहाँ के होते हुए बाहर से पढ़े हैं, ये 3 अलग अलग कंडीशंस है। और फिर माइनॉरिटी कैंडिडेचर है। माइनॉरिटी कैंडिडेचर में लिंग्विस्टिक मतलब लिस्तानी जो रिलीजियस माइनॉरिटी की जो स्कीम में आते हैं तो उनके लिए माइनॉरिटी कैंडिडेचर की टाइप रहेगा। फिर उसी तरह से NRI की कैंडिडेचर है और फॉरेन और जम्मू एंड कश्मीर की कैंडिडेचर। तो अभी हमारे पास जो ऑप्शंस है ये सारे, तो उसमें से हम टाइप ए ले लेंगे। तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र टाइप ए जब करेंगे तो यहाँ पर भी लिख कर आ जाएगा सब कंडीशंस, इसको और अच्छे से पढ़ ले सकते हैं आप। टाइप C, टाइप D, E, OMS में, जम्मू एंड कश्मीर में, ये सब में, OMS में भी यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप ए ले लेंगे। उसके बाद कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, तो वहाँ पर से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर EWS का ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। और कास्ट नेम, तो यहाँ पर मुस्लिम लिख दिए। EWS है या नहीं पूछेगा, यस है तो यस कर सकते हैं। इस पर 10% रिजर्वेशन मिलता है EWS से। पर्पस क्या है इसका कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू ये मिलेगा। उसका डेटेड जो यहाँ पर दे दिया उसने 12 फरवरी 2019 से जो अप्लाई हुआ है, यानी 8 लाख से जिसकी कम इनकम है तो उसने EWS बना के रखना चाहिए। इसको हम नो कर देंगे। यस करते तो आगे बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि UGC का फॉर्म भरते हैं तो 830 है तो 400 हो जाती है, 1500 अगर है। CET की तो 100 डिस्काउंट, अलग अलग ऐसे डिस्काउंट भी मिलते हैं। अभी अवेलेबल है या नहीं, या फिर नॉट अप्लाइड, तो नॉट अप्लाइड भी ले सकते हैं आप। अगर आपने EWS नहीं बनाए हैं और आप कैटेगरी में आते हैं तो नॉट अप्लाइड ले लीजिए। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी को नो कर सकते हैं। और डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी के लिए यस,
ये जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, तो यहाँ पर है कि कौन सी माइनॉरिटी में, तो उर्दू। रिलीजियस माइनॉरिटी में कौन सी आती है, तो मुस्लिम। एलिजिबिलिटी के क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हम कर देंगे और सेव कर देंगे इसको। इसके बाद क्वालिफिकेशन एक के बाद एक ऐड करना होगा, जैसे कि एसएससी। एसएससी में आने के बाद यहाँ पर बोर्ड स्टेट ले लेना है। अभी हम यहाँ पर रैंडम इसको फिल कर देंगे कैसे भी। सीट नंबर ये हम एक डमी फिल कर रहे हैं। पासिंग मंथ ईयर इसमें से ले सकते हैं, इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद एचएससी आ जाएगा, यहाँ पर बता देंगे कि एसएससी का आपने एचएससी सेव कर दिया, तो ऐड पर जाना है। ऐड पर जाने के बाद यहाँ पर से फिर से महाराष्ट्र हम लेंगे और उसको बोर्ड का नाम ले लेंगे। वहाँ से स्ट्रीम कौन सी थी आपकी, साइंस थी या जो भी थी, और सीट नंबर क्या था, मार्क्स कितने मिले थे, कितने में से, परसेंटेज ग्रेड क्या था, और क्लास डिस्टिंक्शन वगैरह जो भी थी, कब पास हुए हैं। तो जून जुलाई में रिज़ल्ट आता है तकरीबन, तो वो हिसाब से हम ईयर वगैरह लेकर उसको इस तरह कर सकते हैं। सेव कर दिए, उसको सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं हम, तो वो जाएगा नहीं। ग्रेजुएशन का हमको ऐड करना होगा, क्योंकि इसको ग्रेजुएशन का डिटेल्स ज़रूरी है। अब ग्रेजुएशन में आने के बाद हम ले लेंगे बीसीए और यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर से यूनिवर्सिटी का नेम, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 2-3 है, पुणे की भी एक है। अगर इसमें यूनिवर्सिटी अगर नहीं आती है, अगर किसी की दूसरी यूनिवर्सिटी है तो उसको अदर ले लेना है और नाम डाल देना है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी मिल गई है तो यहाँ पर से वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन पास हुए है या फिर कौन सा, ये पासिंग का मंथ वगैरह फिर से यही लेना होगा। फिर इसमें ईयर डालना होगा उसके हिसाब से। मार्क्स ऑब्टेन, तो अब जैसे कि ये ज़्यादा अगर मार्क्स होते हैं तो इस तरह से मार्क्स डाल सकते हैं। सेव कंप्यूटर आईटी, स्पेशलाइजेशन अगर कुछ है अगर तो उसमें डालना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सा हुआ है। फिर यहाँ पर जाने के बाद वही यूनिवर्सिटी का नेम लेना है, पास हुए या अपीयर्ड, कब पास हुए हैं, और मार्क्स कितने में से कितने मिले हैं। फिर यहाँ पर स्पेशलाइजेशन लेकर हम सेव कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। डिलीट भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं, जब तक हमने फीस नहीं भरे हैं तो एडिट। अब इसके बाद ये पूछेंगे कि आपको अप्लाई करना है कि इंग्लिश मीडियम के कॉलेजेस में, तो जिसको करना है तो वो येस कर सकते हैं और जिसको नहीं करना है तो नो। या फिर आपको बीएड इंग्लिश मीडियम में करना है तो इसको नो कर दिए, जिसको उर्दू में करना है। ज़्यादातर नो करते इसलिए हम नो कर देंगे। If you don't want to option and appear for English language content test, you are not eligible for admission in English medium college। तो अगर आपने इंग्लिश नहीं लेते हैं तो इंग्लिश में नहीं ले सकेंगे एडमिशन, और ऑप्शन जो है तो चेंज नहीं हो सकेगा, और ELCT का इंटरटेन रिक्वेस्ट नहीं होंगी, ये बता रहे हैं। ऑप्शन आउट स्पेशल कॉलेजेस क्या करना है, ऑप्शन आउट करना है कि स्पेशल एजुकेशन कॉलेज, तो यस भी कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन मतलब ब्लाइंड के और हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, तो हम इसको नो कर देंगे इसको भी। अब उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, तो पहला औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में ज़्यादातर आता है सेंटर उसका। दूसरा नज़दीक से हम कुछ भी रख देंगे, मुंबई और पुणे रख देंगे, या फिर आप उसमें आपके हिसाब से भी रख सकते हैं। इसको प्रोसीड कर देना है। ये प्रोसीड कर देने के बाद बताएगा कि आपकी फ़ोटो अपलोड कीजिए, तो अभी हम फ़िलहाल में यहाँ पर एक डमी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हम पिक्चर्स में आएंगे और ये फ़ोटो इस तरह से अपलोड कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पर से हमको सेलेक्ट करना है ऑप्शन में से सिग्नेचर में आने के बाद ये ओपन, और ओपन में आने के बाद फिर कोई एक कम KB की ये समझो सिग्नेचर है, इसको हम यहाँ पर से अपलोड कर देंगे। ये फ़ोटो सिग्नेचर इस तरह से अपलोड कर देना है।
उसको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर देना है। सेव प्रोसीड करने के बाद वो पूछेगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, इसमें से क्या है। तो हम आधार कार्ड ले लेंगे। आधार कार्ड करने के बाद वो बताएगा कि आपका आधार आपको अपलोड करना होगा, तो वहाँ पर जाकर उसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद सेम उसी तरह से हम उसको ओपन करने के बाद अपलोड कर देंगे। उसको डिलीट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, और सेव एंड प्रोसीड कर देना है। ये सेव एंड प्रोसीड करने के बाद ये बताएगा प्रीव्यू, कि आप चेक कर लीजिए आपका पूरी डिटेल सही है या नहीं। ये सब चेक करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाना है। और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आने के बाद वो पूछेगा कि चेक कर लीजिए डिटेल, बाद में ये इसमें एडिट नहीं हो पाएगा, तो उसको यस भी हम कर दे सकते हैं। और अगर चेंजेस है तो नो करके देख सकते हैं। तो ये 800 रुपये ओपन कैटेगरी में EWS के साथ में भी फीस लगेगी। उसको आपको यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर जाना है। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर NSDL दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है और आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर करके ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद डायलॉग बॉक्स ये ओपन होगा। अलग अलग कार्ड के मेथड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो जो भी हम मेथड लेंगे यहाँ पर